Good morning, everybody. Today we are going to learn the question answers of the lesson The Eyes Are Not Here, written by Ruskin Bond. This is the lesson number 6. Sixth lesson in your textbook, part 2, first lesson it is. Okay. So today we are going to know what the question and how to answer these questions. Okay, the first question is answer the following questions briefly. Briefly मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा आंसर लिखना है हमें. Okay, brief आंसर चाहता है, लॉन्ग आंसर, इलॉबरेटेड आंसर नहीं चाहता है. Okay, let us start. First question. The narrator means यहाँ पे जो स्टोरी कह रहा है, the narrator. Okay, the narrator guessed, वो guess करता है. guess करना मतलब अंदाजा लगाना. guess करना अंदाजा लगाता है. नरेटर अंदाजा लगाता है कि द कपल हु सॉ द गर्ल ऑफ सी ऑफ सुना होगा. सी ऑफ मतलब टाटा बाय बाय, उसको सी ऑफ कहते हैं बेटा. खुदा हाफिज बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको सी ऑफ बोलते हैं. सी ऑफ का पास्ट टेंस है सॉ ऑफ. जो कपल उसको सॉ ऑफ करने के लिए आया था, कपल मीन्स जोड़ा है. वेरी गुड, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको कपल कहते हैं. तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, द नरेटर गेस्ड दैट द कपल, जो जोड़ा आया था उस लड़की को सी ऑफ करने, सॉ ऑफ करने के लिए, पास्ट टेंस में बोल रहा है. एट रोहना, कहां पे आया था? रोहना इट्स अ रेलवे स्टेशन. वर प्रोबेबली, पास में चल रहा है इसलिए वर आ गया. वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, बिकॉज शायद, प्रोबेबली मतलब शायद उसके पेरेंट्स हैं. बिकॉज रीजन क्या था, क्यों बोल रहा था वो ऐसे कि शायद उसके पेरेंट्स होंगे. तो रीजन यहाँ पे हम लोगों को डैश में भी दे सकता है. एग्जाम में आपको यहाँ पे डैश में देगा, बिकॉज बोल के डैश देगा आपको, या नहीं तो ऐसे पूछेगा व्हाई द नरेटर सेज दैट द कपल हु सॉ द गर्ल ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. व्हाई ही सेड, बिकॉज रीजन क्या आएगा, बिकॉज क्या थे वो, दे वर मिडिल एज वाले थे, इसलिए कह रहा है. एज उसको नहीं दिखाई दी क्योंकि वो तो ब्लाइंड था. नरेटर तो कंप्लीटली ब्लाइंड था. दे सीम्ड वेरी एंशियस, वो बहुत एंशियस दिखाई दे रहे थे, कंसर्न दिखाई दे रहे थे उसके कंफर्ट को लेके. नहीं, अच्छा, अच्छी बात, ये भी नहीं है, तो दोनों भी रॉन्ग हो गए. मेरे को लग रहा है कि यह है, लेकिन फिर भी देखेंगे आपकी. दे अक्यूपाइड द गर्ल टू द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन तक अकम्पनीड करे थे. अकम्पनीड मतलब साथ में आए थे उसके, इसके लिए उसके पेरेंट्स हैं. वो कोई भी साथ में आया वाला पेरेंट हो जाता है क्या? नहीं, तो फिर ये भी नहीं है अपना आंसर. नेक्स्ट, दे गेव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अबाउट द केयर शी हैड टू टेक, वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि क्या टेक केयर करना चाहिए उसको. तो अब मेरे को लग रहा है कि ये या ये दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि दे वर वेरी एंशियस, बहुत एंशियस है, कंसर्न्ड थे. तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा मोस्ट लाइकली आंसर है ये वाला नहीं होगा. तो दे गेव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ये सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं. देखो वहां रखो, बैग वहां पे रखो, दूसरों से बात नहीं करना, खिड़की से बाहर नहीं झांकना, ये सब इंस्ट्रक्शंस कौन देते हैं? पेरेंट्स देते हैं. तो इसलिए कौन होंगे ये? दे गेव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अबाउट द केयर शी हैड टू टेक, इसके लिए क्या है, वो प्रोबेबली उसके पेरेंट्स हैं. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द नरेटर फील, क्यों नरेटर ये महसूस करता है. फील करना मतलब महसूस करना. वो ये क्यों महसूस करता है कि he would never be able to discover something about the girl's looks, वो कभी डिस्कवर नहीं कर पाएगा. he will never be able, वो कभी नहीं कर पाएगा क्या, डिस्कवर समथिंग अबाउट द गर्ल्स लुक्स, गर्ल के लुक्स को नहीं डिस्कवर कर पाएगा. ऐसे क्यों बोलता है? रीजन इज बिकॉज ही वॉज, उन्हें मतलब नरेटर, ही वॉज टोटली ब्लाइंड. ब्लाइंड आदमी कभी डिस्कवर कर पाएगा क्या कुछ? क्योंकि ही वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, उस वक्त वो टोटली ब्लाइंड था. इससे पहले शायद वो अच्छा था, ठीक था, उस वक्त टोटली ब्लाइंड था. इज इट और नॉट?
His eyes sensitive only to light and darkness. उसकी आंखें सेंस कर सकती थी, सेंसिटिव थी मतलब सेंस कर सकती थी, फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें सिर्फ महसूस कर सकती थी क्या? ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। लाइट मतलब रोशनी, डार्कनेस मतलब अंधेरा। वेदर बाहर अंधेरा है या लाइट है, ये कौन डिस्कवर कर सकती थी? उसकी आंखें सिर्फ इतना ही डिस्कवर कर सकती थी। क्या डिस्कवर कर सकती थी? लाइट एंड डार्कनेस। ही वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक। वो अनेबल था बेटा, नहीं बोल सकता था कि वो गर्ल कैसे दिखाई देती है। रीजन था कि उसकी आंखें काम नहीं करती थी, उसकी आंखें सिर्फ लाइट और डार्कनेस को सेंस कर सकती थी। बट लेकिन ही न्यू शी वोर स्लीपर्स, लेकिन उसको पता था कि वो क्या पहनी हुई है? स्लीपर पहनी हुई है। वोर वियर का पास्ट टेंस है बेटा, वोर पहनी थी। क्या पहनी थी? स्लीपर्स पहनी थी। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। किस तरीके से समझाना है बेटा? जब वो चलते हैं तो उसकी हील, पैर के जो हील होते हैं, हील के साथ वो टक टक टक, स्लीपर पहनो आपकी भी आवाज आती है, चट 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 आवाज आती है। तो उससे वो समझ गया कि वो क्या पहनी हुई है? स्लीपर्स पहनी हुई है, शूज नहीं पहनी। शूज में आवाज, हील्स को लगने वाली आवाज नहीं आती है। पैर उठाते ही वो क्या, चप्पल क्या करती है, स्लीपर क्या करती है, ऊपर आके हील को लगती है, इससे एक आवाज आती है चट चट वाली। तो वो साउंड से वो समझ गया कि वो क्या पहनी हुई है? स्लीपर्स पहनी हुई है। गॉट? बेटा याद कैसे करेंगे? बिकॉज ही वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। यहां तक आके रुकना है, ऐसे नहीं याद करना है। बिकॉज ही वॉज नहीं याद करना है। बिकॉज ही वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। यहां तक पढ़िए एक मरतबा। Once more. His eyes sensitive only to light and darkness. His eyes sensitive only to light and darkness. He was unable to tell what the girl looked like. But he knew she wore slippers from the way they slapped against her heels. So you need to learn this part. बेटा ऐसे आपको आंसर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके याद करना है। एक एक वर्ड मत याद करिए। इसको देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आके यहाँ पे एक मरतबा रुकिए, और फिर यहाँ से यहाँ तक आके रुकिए, एंड देन कंटिन्यू अप टू ओके, एंड फ्रॉम हियर टू हियर। तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको? 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स में आपको आंसर याद होना चाहिए। So here we are having the question number 3. क्या बोल रहा है? The narrator was born completely blind. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बेटा। नरेटर जो स्टोरी बता रहा है was born completely blind. वो completely blind born हुआ था। born मतलब पैदा हुआ था। वो पैदा होते टाइम ही अंधा था क्या? No. क्यों? रीजन was वो डिस्क्राइब कर रहा है मसूरी को, तो अंधा आदमी कैसे डिस्क्राइब कर सकता है? इसका मतलब वो पहले ठीक था, जब उसकी आईसाइट ठीक थी, इसका मतलब है वो मसूरी गया था, उसने नजारों को देखा है मसूरी के। ये प्रूफ कर रहा है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, मसूरी को डिस्क्राइब किया ना। तो इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते वो कंप्लीटली बाय बॉर्न वो ब्लाइंड था। उस वक्त वो ब्लाइंड था जब उसने वो लड़की से मिला। माइट भी कुछ इश्यूज होंगे, माइट भी कुछ रीजन होंगे जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो गया था। इज इट? तो कंप्लीटली ब्लाइंड था क्या वो? नहीं। तो यहाँ पे से ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ, ये ट्रू है या फॉल्स है पूछ रहे हैं हम लोग। कैसा है बेटा? फॉल्स मतलब गलत है, झूठ है, ये ठीक सही नहीं है सेंटेंस। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड द नरेटर इन्फर व्हेन द गर्ल वाज स्टार्टल्ड बाय हिज वाइफ? स्टार्टल्ड मतलब घबरा जाना। स्टार्टल्ड क्या? घबरा जाना। जब ये बात करता है पहली मर्तबा उस लड़की के साथ जो रोहना पे चढ़ी थी उसके साथ ट्रेन में, तो उस लड़की से जब ये बात करता है तो
स्टार्टल्ड हो जाती है, घबरा जाती है। तो इससे क्या इन्फर हो रहा है? इन्फर मतलब समझ में क्या आ रहा है? क्या सोच रहा है उन्हें उस लड़की के बारे में? वो क्या सोच रहा है? देखिए आंसर में, ही इन्फर, ये सोच रहा है कि इट वॉज पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है, फॉर पीपल विद गुड आईसाइट, जिसकी नजर ठीक है। आईसाइट का मतलब होता है नजर, नजर देखने वाली नजर। अब मेरे को दिखाई दे रहे हैं, आप सब है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यू आर हैविंग गुड आईसाइट। तो इससे ये समझ रहा है ये कि ये पॉसिबल है फॉर द पीपल विद गुड आईसाइट, जिसकी आईसाइट अच्छी है, ये समटाइम हो जाता है, टू फेल टू सी व्हाट राइट इन फ्रंट ऑफ देम, क्या सामने एग्जैक्टली आपके सामने क्या है वो देखना। समटाइम्स फेल हो जाते हैं हम लोग। जैसे नोटबुक रखी हुई रहती है, ढूंढते रहते हैं कहाँ है, राइट इन फ्रंट रहती है आपके। समटाइम्स मार्केट में जाते रहते हैं, आपका दोस्त हाथ हिलाते रहता है, यू विल फेल टू सी हिम, तू देख के मेरे को इग्नोर करा बोलते हैं। एक्चुअली समटाइम्स हम लोग ना ध्यान कहीं और रहा तो इसकी वजह से हो जाता है, हम लोग राइट इन फ्रंट सामने क्या है नहीं देखता। तो ये बोल रहा है उन्हें, जो नॉर्मल आईसाइट है या गुड आईसाइट वाले लोग हैं, तो समटाइम्स फेल हो जाता है टू सी व्हाट राइट इन फ्रंट ऑफ देम। शायद लड़की के साथ भी वही होगा कि वो आई अंदर, लेकिन आते समय मुझे नहीं देखी, और मैं जब बात करा उसको, मेरी बात सुन के वो क्या हो गई, स्टार्टल्ड हो गई, घबरा गई। देखिए जस्ट इमेजिन करिए कि आप आके बैठे हैं क्लासरूम में, आप आके बैठते ही पीछे से कोई आपको आवाज दिया, यू थोड़ा सा घबरा जाता है। आप नहीं देखा कि आपने कोई और भी है क्लास में, कहीं छुप के बैठा था या कहीं कॉर्नर में बैठा हुआ था कोई, आप आके जैसे अपनी बुक निकाल के पढ़ते बैठे हुए हैं, आपका ध्यान पूरा स्टडी में है, जब किसी ने आपको आवाज़ दी पीछे है हेलो बोल के बोला, तो यू विल गेट स्टार्टल्ड ना, घबरा जाओगे। द सेम थिंग हैपेंड विद द गर्ल, जब उसकी आवाज़ पहली मर्तबा सुनती है तो वो स्टार्टल्ड हो जाती है। तो जब स्टार्टल्ड करती है, घबरा जाती है, तो नरेटर क्या सोचता है, ये सोचता है कि ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल विद गुड आई साइट टू फेल टू सी व्हाट राइट इन फ्रंट ऑफ देम। ये समझता, ये नहीं समझता कि इन्हें भी अंधी है, इसको नहीं दिखाई दी, ये नहीं समझता हूँ। वो ये समझता क्योंकि उसको नहीं पता कि वो अंधी है, लड़की अच्छी है, वो लास्ट में समझ में आता है ना। सो जस्ट रीड द आंसर विथ मी। ही इन्फर दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर पीपल विद गुड आई साइट to fail to see what was right in front of them. तो आपका मेन आंसर है, इट वॉज पॉसिबल फॉर द पीपल विद गुड आई साइट टू फेल टू सी वॉट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। पूरा आंसर एक ही सांस में याद कर लेना है, पूरी यहाँ से लेके सेंटेंस वहां तक। डोंट स्प्लिट द आंसर, आंसर को स्प्लिट करके मत याद करो, ऐसे मत याद करो, ही इन्फर ऐसे मत याद करो। ओके ऐसे स्टार्ट करना। ही इन्फर्ड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर द पीपल विद गुड आईसाइट टू फेल टू सी व्हाट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। यहां तक आके रुकना एक सांस में, एक बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, आपको जितनी टाइम पढ़ने के बाद याद होता है, जस्ट डू दैट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज द गर्ल टोल्ड द नरेटर, गर्ल ने नरेटर को बोला पास्ट टेंस चल रहा है बेटा, द गर्ल सब्जेक्ट है यहाँ पे, टोल्ड पास्ट V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंसेस हम पढ़ चुके हैं, V2 आया तो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। द नरेटर दैट, नरेटर को ये बोली कि हर आंट वॉज मीटिंग हर एट, हर आंट उसकी आंटी, वॉज मीटिंग मिल रही थी, क्या कौन मिल रही थी, उसकी आंट, एट सहरानपुर, कहां पे बेटा, सहरानपुर में। शी सेड दिस प्रोबेबली बिकॉज, उसने ये बोला, शी सेड दिस, उसने ये बोला, प्रोबेबली बिकॉज शायद इसलिए बोला, किस लिए बोला, मेरी आंटी मेरे को सहारनपुर में मिलने वाली है बोल के बोलती है वो लड़की, ये किस लिए बोली होगी, देखेंगे चलिए। यहाँ पे बिकॉज बोल के आपको एग्जाम में शायद डैश देगा आपको, यू नीड टू फिल द ब्लैंक, ये आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे एग्जाम में, यू विल नॉट बी गिवन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन लिटरेचर पार्ट, ग्रामर पार्ट में ही ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे आपको। ओके, She wanted to introduce her aunt to the narrator, वो चाहती थी कि इंट्रोड्यूस करें नरेटर को अपनी आंटी के साथ।
ये नहीं, ये मकसद नहीं था उसका। दूसरा वाला, शी वांटेड टू कन्वे अ मैसेज, वो चाहती थी कि ये मैसेज कन्वे हो जाए। कौन सा मैसेज? कि वो अकेली नहीं है, उसके आंटी वहां पे मिलने वाली है उसको। आंटी मिलेगी, अगर से ये कुछ गलत करेगा, कुछ एडवांटेज उठाएगा, तो आंटी विल नाइसली गिव हिम, इज इट? तो देखिए, शी वांटेड टू कन्वे, वो ये कन्वे करना चाह रही थी, ये बताना चाह रही थी, ए मैसेज देना चाह रही थी उस आदमी को कि दैट ही कुडंट टेक, वो नहीं ले सकता, एडवांटेज ऑफ हर थिंकिंग दैट, ये फायदा नहीं उठा सकता, थिंकिंग दैट द गर्ल वाज अलोन, लड़की अकेली है, ये सोच के कुछ एडवांटेज सताना छेड़ना ना करे, ये इंटेंशन के साथ उसने बोला कि सहारनपुर में मेरी आंट क्या करने वाली है, मेरे को मिलने वाली है, शी इज वेटिंग देयर, इज इट? द इंटेंशन वाज, आपको डैश में देगा आंसर क्वेश्चन नहीं, अब ऐसे नहीं पूछा तो ऐसे भी पूछ सकता, व्हाई द गर्ल सेड माय आंट इज मीटिंग मी इन सहारनपुर टू कन्वे अ मैसेज दैट she wanted to convey a message that he could not take, he मतलब narrator could not take advantage, फायदा ना उठाए, of her thinking that she was alone, वो अकेली है ये सोच के उसका फायदा ना उठाए, ये नहीं होना, बल्कि उसने ऑलरेडी मैसेज कन्वे कर दिया था। सो बी ऑप्शन इज द राइट। इट वाज अ कैजुअल रिमार्क, कैजुअल रिमार्क नहीं था बेटा, हरगिज नहीं था, वो क्यों बोलेगी आंटी के बारे में? सो द बी आंसर इज, हमारा बी आंसर क्या है बेटा? बी आंसर, she wanted to convey a message, ये याद कर लेना है, that he could not take advantage of her thinking that she was alone। इसको स्प्लिट नहीं करना है, पूरा यहां से आंसर यहां तक 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी टाइम्स हो सकता है पढ़ लीजिए, पढ़ के याद कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कुड द नरेटर बीइंग ब्लाइंड, नरेटर ना अंधा होने के बावजूद, बीइंग ब्लाइंड अंधा होने के बावजूद, डिस्क्राइब मसूरी, मसूरी कैसा डिस्क्राइब कर रहा है? अंधा होने के बावजूद कैसे मसूरी को डिस्क्राइब कर रहा है? बेटा ये क्वेश्चन ना 3 मार्क में भी पूछ चुका है, 1 मार्क में भी पूछ चुका है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। 1 मार्क में पूछा तो क्या आंसर देना है पहले वो देखेंगे, 3 मार्क्स में कैसा आएगा, कैसे आंसर करना है, वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस। अब जस्ट दिस इज द ब्रीफ आंसर, तो हम यहाँ पे 1 मार्क में आंसर हमारा या 2 मार्क में आया तो कैसे आंसर करेंगे हम वो पहले देखें। बेटा देखिए 1 मार्क में आया तो हम लोगों को यहां से यहां तक लिखना है, क्या बोल रहा है, खाली मेन चीज है यहाँ पे, डिस्क्राइब्स मसूरी बेस्ड ऑन हिज मेमोरीज, मेमोरीज मतलब यादों के बेस पे, यादों की बुनियाद पे उसने डिस्क्राइब किया, याद थी उसकी, याददाश्त को याद करके उसने डिस्क्राइब किया, दैट इज द मेन आंसर हियर। से देखो क्या बोल रहा है, द नरेटर बीइंग ब्लाइंड डिस्क्राइब्स मसूरी, बीइंग ब्लाइंड डिस्क्राइब्स यहाँ पे डबल हो गया है, एक डिस्क्राइब को हम यहां से हटा देंगे बेटा। बीइंग ब्लाइंड डिस्क्राइब्स मसूरी बेस्ड ऑन हिज मेमोरीज, अपनी मेमोरी के बेस पे उसने डिस्क्राइब किया। ओके, तो मेन आंसर है हमारा हिज मेमोरीज, अगर से हो सके तो हिज मेमोरीज को अंडरलाइन भी कर दीजिए आप आंसर में, यू विल बी in benefit, okay, the evaluator will get impressed कि मेन पॉइंट इसको पता है कि क्या है, on his memories। नहीं जी सर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए दिया तो आप कैसा करना, इतना लिखे तो 2 मार्क मिलते हैं क्या? तो बेटा और एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्या पॉइंट है देखिए, वी कुड इन्फर, इससे हम ये समझ सकते हैं कि फ्रॉम दिस दैट ही वॉज नॉट ऑलवेज ब्लाइंड, कि वो हमेशा अंधा नहीं था, वो जब चाइल्ड था, व्हेन ही वॉज यंग he has visited when his eyesight was good, जब उसकी आईसाइट गुड थी तो वो गया था वहां पे, उसकी यादें उसके साथ हैं, इट इज द एविडेंस, है ना? सो इस तरीके से हम लोगों को जब 2 मार्क में दिया तो और एक पॉइंट ऐड करना पड़ता, वैल्यूड टू
वैल्यूड पॉइंट होना पड़ता है बेटा 2 मार्क्स के लिए। एक लाइन सर बुक में इतना था मैं इतना लिखा बोले तो नहीं सुनता इवैल्यूएटर, हमारे सर इतना लिखा थे बोले तो नहीं सुनता उन्हें, इतना लिखा तो इतना मार्क ले ले बोलता। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछता हूं तो उसको कैसे आंसर करना है वी विल सी, ओके वो भी देखेंगे हम, लेकिन अब नहीं, जब वो 3 मार्क के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो तब। ओके ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क में जब आते हैं तो उनके कैसे आंसर लिखना है हम लोगों ने देखा। ओके चलो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन इज विथ व्हाट इंटेंशन, इंटेंशन किसको बोलते हैं बेटा, नियत या मकसद, क्या मकसद से डिड द नरेटर रिमार्क, कौन से मकसद से नरेटर ने ये रिमार्क दिया उस गर्ल को दैट द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, क्या बोला था उसने, द गर्ल हैड एन इंटरेस्टिंग फेस, गर्ल का फेस बहुत इंटरेस्टिंग है बोला। इंटेंशन क्या था उसका, क्यों ऐसा रिमार्क दिया था बेटा, 2 इंटेंशन थे उसके, दोनों इंटेंशन लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 2 मार्क में पूछता है। तो देखिए फर्स्टली फॉर फ्लैटरिंग हर, पहला चीज था उसको फ्लैटर करना था, उसकी झूठी तारीफ करना था, फ्लैटर का मीनिंग होता है झूठी तारीफ करना। एंड दूसरा वाला था सेकेंडली टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हर लुक्स, दूसरा था मोर इन्फॉर्मेशन गैदर करना था कि वो लड़की दिखती कैसी आखिर। तो ये 2 इंटेंशन के साथ उसने क्या बोला था, यू आर हैविंग एन इंटरेस्टिंग फेस बोला था। तो 2 इंटेंशन क्या थे बेटा, फर्स्टली जस्ट से विद मी, फर्स्टली फॉर फ्लैटरिंग हर, फ्लैटरिंग करना मतलब झूठी तारीफ करना, उसको फ्लैटरिंग कहते हैं, फर्स्टली फॉर फ्लैटरिंग हर, सेकेंडली to gather more information about her looks. Next, come to the next question. Hiding his blindness was a dash for the narrator. Challenge था, गेम था या चाइल्ड्स प्ले था, चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा आंसर, इट्स अ गेम। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, गेम, बट हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी दिया तो हम लोग आंसर ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट, the new fellow traveler had made out the girl was blind. The new fellow traveler, नया जो traveler आया था, had made out, ये made out करा मतलब ये जाहिर करा, ये बताया, the girl was blind, क्या बताया उन्हें, the girl was blind. Say true or false, ये true है या false है, true है, yes. न्यू fellow traveler जो आया था उसी ने बताया कि लड़की भी अंधी थी। Got it? So here we are having question number 10. The story ends with a revelation. बेटा स्टोरी जब खत्म होती है कुछ रिविलेशन होता है, रिविलेशन मतलब कुछ जाहिर होता है, कुछ एक्सप्रेस होता है, कुछ मालूम पड़ता है, रिवील होना, मालूम पड़ना। What is this revelation? क्या रिविलेशन है ये, क्या मालूम पड़ा लास्ट में, देखिए क्या हुआ था। The revelation is that the girl was also blind. क्या है बेटा, revelation was the girl was also, the girl was also, मेन चीज ये है आंसर के अंदर, द गर्ल वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, दिस इज द रिविलेशन, ये रिवील हुआ, ये मालूम पड़ा, ये जाहिर हुआ। अब 1 मार्क में पूछा तो इतना काफी है, लेकिन जब 2 मार्क में पूछता है तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस लिखना पड़ेगा। दिस वॉज रिवील्ड बाय द न्यू फेलो ट्रैवलर, ये पूछा नहीं लेकिन फिर भी हम ऐड कर रहे हैं, द रीजन इज फॉर 2 मार्क आंसर। 1 मार्क में पूछा तो इतना ही लिखो काफी है। सेकेंड 2 मार्क अगर से पूछ रहा है अनदर 1 सेंटेंस, दिस वॉज रिवील्ड बाय, किसने रिवील किया उसको, न्यू फेलो ट्रैवलर ने, किसने बेटा, हु रिवील्ड दैट गर्ल वाज ब्लाइंड अगर से पूछा तो, सो यू आर गेटिंग द अल्टरनेट आंसर्स एज वेल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर एंड द गर्ल रिवील समथिंग अबाउट देमसेल्व्स। बेटा नरेटर और गर्ल इन दोनों की बातचीत से कुछ जाहिर हुआ, यहाँ पे क्या जाहिर हुआ है, थ्रू देयर वर्ड्स, अपने वर्ड से हमें, उन्होंने जब बातचीत कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, हमें ये चीज़ें पता चली, क्या चीज़ें पता चली, एंड द एक्शंस, द एडजेक्टिव्स लिस्टेड इन द बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं। इन एडजेक्टिव्स में कौन से एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं, द वर्ड डिस्क्राइब ए नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो सारे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा। यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, कौन से नरेटर के लिए सूटेबल है और कौन से उस गर्ल के लिए सूटेबल है, हमें सेपरेट करना। ओके, सी actions, the adjectives listed in the box below describe the narrator and the girl. Put each word either under the narrator or girl. बेटा यहाँ पे हम लोगों ने 2 बॉक्स बनाना है, या नहीं तो 2 नरेटर बोल के उसके लिए जो रिलेटेड है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए क्या है,
नरेटर को कौन से एप्लीकेबल है एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं। क्लेवर था वो, नरेटर क्लेवर था, यस। स्मार्ट था, ऑब्वियसली। ह्यूमरस था, मजाकिया था, यस था। सेंटिमेंटल भी था, यस था। क्यूरियस जो जानने की उत्सुकता रहती है, जानना चाहता है, जानने की कोशिश करता है, उस इंसान को बोलते हैं क्यूरियस, हाँ था। रोमांटिक, हाँ था। इंट्यूटिव, हाँ था। कॉन्फिडेंट, यस कॉन्फिडेंट था, उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो अंधा है। एंड इंक्विजिटिव, हाँ इंक्विजिटिव, जानने, इंक्विजिटिव मीन्स द पर्सन वांट टू नो समथिंग। ओके, चलिए अब गर्ल के लिए कौन से एडजेक्टिव्स एप्लीकेबल होता है वो देखेंगे। सो द एडजेक्टिव्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द गर्ल्स, अप्रोप्रिएट फॉर द गर्ल्स डिस्क्रिप्शन, क्लेवर थी वो, स्मार्ट थी, सस्पिशियस थी, हाँ शक करने वाली, शक्की को बोलता है सस्पिशियस। केयरफुल, बहुत ही केयरफुल थी। कॉन्फिडेंट थी, इसलिए अकेली सफ़र कर रही थी, दो बीइंग ब्लाइंड। एंड इमोशनल भी थी वो लड़की। तो ये सारे क्वालिटीज़ किसके हैं? गर्ल के हैं। ये सारे एडजेक्टिव्स उस गर्ल को एप्लीकेबल हैं। और नरेटर के लिए कौन से हैं यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। ओके,